दादी आइए बैठिए। अम्मा जी रस्म शुरू करें? हाँ बेटा बिल्कुल शुरू करो। निशा बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। दूसरा वाला। दानिश रस्म शुरू करो बेटा। अरे अंगूठी कहाँ है? मारिया इसमें रिंग थी, कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दादी ने जिस तरह बॉक्स दिया था मैंने आपको दे दिया। मैंने खुद रखी थी इसमें रिंग, मगर अब रिंग नहीं है। कहाँ है मारिया? तुम बहुत लापरवाह हो। अगर कोई काम तुम अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा सकती तो अपनी जिम्मे लेती क्यों हो? एग्जैक्टली मुझे पता था कि अगर यहाँ पर आएगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। ये जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ बिगाड़ के रखती है। तुम चुप हो जाओ दानिश। मारिया अंगूठी कहाँ है? तुमसे डिबिया कहीं गिरी तो नहीं थी? जब मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ बच्चे मुझसे टकराए थे तो ये बॉक्स गिर गया था। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें? इतनी देर से क्या मैं फारसी में पूछ रही थी? मारिया आपने कहाँ गिराई है? चलिए आइए मेरे साथ चलिए, दोनों मिलकर तलाश करते हैं। अम्मा जी आपको मारिया को रिंग देनी ही नहीं थी। सबका वक्त जाया हो रहा है यहाँ। और अगर रिंग ना मिली तो क्या करेंगे? दूसरी रिंग इतनी जल्दी कैसे अरेंज हो सकती है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़, मिल जाएगी अंगूठी। इतना शोर मचाने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। मारिया रिंग कहाँ पर है? कुछ कहाँ? यहाँ पर। अच्छा चलें, अब ये रोना तो बंद करें ना, मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो? अल्लाह पर यकीन रखें, रिंग मिल जाएगी। और अगर ना भी मिली तो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की कोई मसलहत नहीं। अच्छा आप बताइए कहाँ पर गिरी थी आपसे? ये मिल गई रिंग, यही से। ये रखिए। अच्छा चलें अब जल्दी करें, रस्मों का वक्त हो। देख ले जरा, रात के 12 बज गए, अभी तक नहीं आई है ये लड़की। कसम खुदा का कोई हद होती है लापरवाही की। अब्दुल्ला की बेटी तो अजाब बन गई हमारे लिए। वो सुना है कि बड़े लोगों की दावत रात में शुरू होती है और बहुत बड़ी दावत होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हाजी साहब ने इजाजत क्यों दे दी है उसे जाने की। भला उसके कौन से रिश्तेदार थे वो? कह रही तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब्बू जी तो मुझे कभी भी रात की इजाजत नहीं देते। जितनी भी जिद कर लूं ना, कभी भी इजाजत नहीं देते। से आप क्या सोच रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अब्दुल्ला की बेटी ने हाजी साहब पे जादू टोना कर रखा हो? अम्मी जी आप क्या कह रही हैं? मारिया जादू करवा रही है, वो भी अब्बू जी पर। इसीलिए तो देखना हाजी साहब हर बात मान लेते हैं उसकी। हालांकि कसम खाई थी कि अब्दुल्ला की शक्ल नहीं देखेंगे सारी जिंदगी, जब उसने उस गैर मजहब की औरत से शादी कर ली थी। मगर जैसे ही उसकी बेटी आई है उसे घर में रख लिया। अभी और क्या है? छोड़िए ना अम्मी जी, और वैसे भी अब्दुल्ला चाचा तो मर ही चुके और उनकी बीवी भी, क्या फायदा।
हाँ, और इस लड़की को छोड़ गए हमारे लिए अजाब की सूरत में। अब्बू जी कहते हैं कि मरने वाले को बुरा नहीं कहते। चल चल जा, फोन मिला उसे, पूछ कितनी देर में आ रही है, क्या जल्दी आए। जा ना, अब्बू जी का फोन मिला। अच्छा, बताएगी मुझे, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ कंवल कहो। वो तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा कंवल। अच्छा, कब तक आओगी? उसे बोल जल्दी आए। अम्मी जी कह रही है कि जल्दी आओ, वो गुस्सा हो रही है। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। आ रही है। आ रही है। ये क्या समझती है, मेरे पास फोन ही नहीं है। हाँ जी, सो गए थे। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। अम्मा जी आपको बहुत मुबारक हो, तुम लोगों को भी बहुत मुबारक हो। दादी अब मुझे इजाजत है। हमने तबस्सुम की बात का बुरा माना? नहीं, मुझे तबस्सुम आंटी की किसी बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने अगर परेशानी में आके कुछ बोल दिया है तो इट्स ओके। खुश रहो बेटी, दूसरों को माफ कर देना ना आला ज़र्फ कहाँ है लोगों में आजकल। अम्मार, जी दादी। बेटा मारिया को उसके घर छोड़। नहीं नहीं दादी, मैं चली जाऊंगी। बेटा इतनी रात को अकेले जाना मुनासिब नहीं है। अम्मार छोड़ देगा तुम्हें, बेटा छोड़ा उसे। ठीक है दादी, मैं छोड़ा। दादी मैं चली जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। बेटा इस वक्त तुम्हें अकेले भेज के मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। तुम अम्मार के साथ जाओगे तो मैं तसल्ली से तुम्हें भेज दूंगी। जाओ। जी दादी, आइए। बच्चों तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तुम्हें हमेशा शाद और आबाद रखे। थैंक यू दादी, लव यू। नाराज क्यों हो जाती हो तुम? अच्छा बताओ, बर्थडे पे क्या तोहफा चाहिए? महंगा है तो क्या हुआ, तुम मुझे जानती नहीं हो हैं? हाँ नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं करता हूँ, हाँ बाद में बात करता हूँ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मिस मारिया, आप आज बहुत अच्छी लग रही थी। खुदा हाफिज। कौन था जिसके साथ आई हो?
मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? अच्छा, तुम मेरे घर में रहती हो, समझी? मुझे पता होना चाहिए तुम किसके साथ आती हो और किसके साथ जाती हो। मैं तुम्हारी नहीं, सिर्फ बड़े पापा की जिम्मेदारी हूँ, समझे तुम? इसलिए आइंदा मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ जाने से तो मना कर दिया था तुमने, और एक गैर के साथ आ गई तुम। किसी के साथ आने जाने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। इंसान का किरदार इतना बुलंद होना चाहिए कि उसके साथ कदम मिला के चला जा सके। ये जिस लड़के के साथ तुम आई हो, ये तुम्हारा बॉस था या है? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है, बताओ ना कुछ और चक्कर। तुम्हारी सोच इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकती। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हो लड़की तुम। जो भी कर रही हूँ अपने बलबूते पे कर रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बड़े पापा पे डिपेंड करो। मैं अब्बू जी का इकलौता बेटा हूँ, समझी? ये सब मेरा है। हाजी हमीद का नाम अगर तुम्हारे नाम से हटा दिया जाए तो तुम्हारे पास बचता क्या? कुछ भी। तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है, समझे तुम? तुम परेशान क्यों होती हो? मेरा भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। मगर क्या करें, तुम मिलने भी तो नहीं आती हो। शारिक, ये मसले का हल नहीं है। आखिर कब तक हम यूं इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे और फोन पे बातें करते रहेंगे? मैं और क्या करूं? तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ वो करता तो हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दो। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो शादी करने में क्या बुराई है? रिश्ता भेज दो, या फिर साफ साफ कह दो ना कि टाइम पास कर रहे हो, तो वो अलग बात है। मैंने ऐसा कब कहा कवल? और तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी नियत पर शक है कवल? तुमने इतने सालों में मुझे इतना ही जाना है क्या? और क्या कहूं? तुम खुद बताओ, रिश्ता भेजने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी अम्मी से डर लगता है कवल। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर यही सोचते रहोगे तो क्या कभी रिश्ता नहीं भेजोगे? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तंग आ गई हूँ यहाँ से। शादी करना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? चाहता तो मैं भी यही हूँ कवल। शारिक, फिर देर क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं अम्मी से बात करता हूँ। देखो शारिक, तुम्हें अपनी अम्मी से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा हमारे बारे में। तुम कहो तो मैं अभी बारात लेकर आ जाऊँ? मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए जो कह रही हूँ वो गौर से सुनो। तुम्हें रिश्ता भेजना होगा, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और बात नहीं करूंगी। यार, धमकियां क्यों दे रही हो तुम? अच्छा, एक काम करो, मिस मारिया, आप आज बहुत अच्छी लग रही थी।
अल्लाह का करम है कि दानिश की मंगनी भी खैर से हो गई। तो बसम चाची वैसी परेशान हो रही थी, घर की पहली शादी थी। कितना अच्छा लगा, सारे खानदान वाले इकट्ठा थे, सबसे मुलाकात भी हो गई। ठीक कह रही हैं दादी। ये लीजिए। बस बेटा अब और नहीं। अरे लीजिए ना, आपको विटामिन की बहुत जरूरत है। बहुत जिद करने लगे हो तुम। अच्छा तो आपसे जिद नहीं करूंगा तो और किससे जिद करूंगा? हाँ खैर ये बात तो है, तुमने हमेशा मेरी बेहतरी के लिए जिद की। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो बहुत खुश होते तुम्हें देख के। आलम बरज़ख में भी वो बहुत खुश होंगे। नेक औलाद भी सदक़े जारिया होती है। नेक औलाद का हर अमल वालिदैन को सवाब पहुंचाता है। बिल्कुल, बस आप ही की तरबियत है दादी। अम्मार जी बेटा, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, ताकि तुम्हारी भी लाइफ सेटल हो जाए। अरे क्या फ्रूट खाते खाते आपको चीजें याद आ जाती हैं। सही तो कह रही हूँ, कोई पसंद है तो बता दो। आप भी ना दादी। दादी मैं आपका बीपी चेक कर दूं? जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी ताई ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। जी मेरा मतलब है तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में कहीं रिश्ता विश्ता तो तय नहीं किया? काफी दिन हो गए आपने हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया। मैं देख रही हूँ आजकल आपने मोहल्ले में आना जाना बिल्कुल खत्म कर दिया है। अरे बहन, वक्त ही कहाँ मिलता है। बच्चों को कुरान पढ़ाना, फिर घर के काम काज देखना, पता ही नहीं चलता सारा वक्त कहाँ चला जाता है। हाँ वैसे माशाल्लाह ये तो है, आपका तो पढ़ना पढ़ाना भी बहुत होता है ना। बस अल्लाह का करम है बहन, इसी वजह से औरतों का आना जाना लगा रहता है। घर में रश पड़ा रहता है हर वक्त। आपको तो पता है मेरी दुआ लगती है लोगों को, बस इसीलिए दुआ कराने आ जाते हैं लोग। बेशक। हाजी साहब नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो दुकान पे होते हैं ना इस वक्त। अगर कोई तावीज़ वगैरह चाहिए तो मुझे बता दें, मैं हाजी साहब से कह दूंगी। किस चीज़ का तावीज़ चाहिए वैसे? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कोई तावीज़ वगैरह लेने नहीं आई, मैं तो हाजी साहब से कुछ और मांगने आई हूँ। क्या? अगर कोई कर्जा वर्जा चाहिए तो हाजी साहब खुद बड़े परेशान हैं आजकल, दुकान में कोई आमदनी वामदनी नहीं हो रही। अरे नहीं नहीं, मैं कोई कर्ज वर्ज मांगने नहीं आई। ये बताएं, इससे पहले मैंने कभी आपसे कोई कर्ज लिया है? अरे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे मेरे शारिक की कमाई में, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हाजी साहब से कुछ और मांगने आई हूँ। मैं दरअसल हाजी साहब से अपने शारिक के लिए आपकी बेटी कमल का हाथ मांगने आई हूँ। क्या? इसीलिए मैं हाजी साहब से मिलना चाह रही थी। हाजी साहब वैसे दुकान से कब आते हैं? आप मुझे बता दें, मैं उसी वक्त आ जाऊंगी। अरे मैं खुद बात कर लूंगी हाजी साहब से और बता दूंगी आपको। हाँ जैसे आपकी मर्जी बहन। वैसे कमल है कहाँ? नजर नहीं आ रही। कमल अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई है, घर पे नहीं है। आपको नाते सुनने का बहुत शौक है, क्योंकि मैंने आपको एक दो बार पहले भी नात गुनगुनाते सुना है। नात गुनगुनाते नहीं, नात पढ़ते हैं। आई एम सॉरी, पढ़ते हैं। मौसीकी के लिए गुनगुनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नात के लिए अदब ये है कि मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इसमें हमारी अकीदत भी है और इसी से हमारी मोहब्बत भी ज़ाहिर होती है। आप म्यूजिक नहीं सुनते? नहीं,
मगर क्यों? मैंने तो सुना है कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होती है। अरे ये आपसे किसने कहा? सब कहते हैं। अच्छा, मेरे लिए तो रूह की ग़िज़ा वो है जिसमें मुझे सुकून मिलता है, और सबसे ज़्यादा सुकून मेरे दीन में मुझे मिलता है। आपने पहले ही रोक दिया है, मेरा घर आगे है। आई नो। जी अम्मा, कहाँ जाएंगी आप? बेटा ये आगे चौरंगी तक जाना है। अच्छा, आ जाइए, बैठ जाइए, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। बैठ जाइए। बेटा अल्लाह तुम्हें हर नेकी हर खुशी दे, बहुत खुश रहो। अल्लाह हाफिज। आप हमेशा ऐसे ही लोगों को लिफ्ट देते हैं? मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हमारी नेमतों में दूसरों का हिस्सा भी तो होता है। आपको डर नहीं लगता कि अगर कभी किसी लिफ्ट लेने वाले ने आप पर हमला कर दिया तो? कहती तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर किसी ने मुझ पर हमला करना होगा तो वो मेरे लिफ्ट का इंतजार तो नहीं करेगा, वो मुझ पर वैसे ही हमला कर देगा। तो मैं इन फजूल के वसवसों में पड़ने की बजाय अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना चाहता। आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो भी अपनी सवारी पर लोगों को बिठा लिया करते थे। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हमारी नेमतों में दूसरों का हिस्सा भी तो होता है। और कुछ चाहिए? ना। मैं ये पूछ रही थी कि आपने अब्बू जी से बात की? किस बारे में? शारिक के बारे में। क्यों? तुम क्यों पूछ रही? इसीलिए कि याद नहीं है उसकी अम्मी आई थी और उनको जल्दी है, तो मुझे लगा कि आप उनको जवाब देना भूल गई हैं। वो इंतजार कर रही होंगी ना हमारा।
सच सच बता दे मुझे कमल, क्या चल रहा है तुम्हारे और शारिक के बीच में? नहीं नहीं अम्मी जी, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही, और मैं तो कभी बात भी नहीं करती उससे। तुझे क्यों इतनी फिक्र है इस रिश्ते की? वो इसलिए कि अब तो कौसर की भी शादी हो गई है ना, तो सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी कब शादी होगी, तुम्हारी कब मंगनी होगी, इसीलिए पूछ रही थी, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं है। देख रही हूँ मैं, तेरा दिमाग बहुत चलने लगा है आजकल, और जबान भी। क्या हुआ, क्या हो गया इससे? क्यों इतना डांट रही हो? क्या कर दिया इसने? अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनती नहीं है कोई बात हाजी साहब, पता ही नहीं है इसे कि माँ जो भी कहती है इसके भले के लिए कहती है। अरे बेटियों को डांटा नहीं करते, प्यार किया करते हैं। पर आई हैं, दूसरे घर चली जाएंगी, यानी ऐसी मोहब्बत दो कि उस घर में जाके तुम्हें याद रखे। आपकी यही बातें तो बिगाड़ देती हैं इसे। भाई बेटियों से मोहब्बत का तो रसूलुल्लाह ने भी तलकीन की है। देखो ना, ये हमारी जन्नत है, हम इनकी जन्नत हैं। बेटियों की अच्छी तरबियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, बेटों की तरबियत पे नहीं दी। तुम्हें पता है, जब हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उनका इस्तकबाल किया करते थे। इसका मतलब ये हुआ, बेटियों से मोहब्बत सुन्नत है। सुभान, हाँ सुभान। चलो बेटा, ये रख दो, मुझे पानी पिलाओ और माँ को तंग न किया करो। जी सुन लिया? वैसे मैं अम्मी जी को जानती हूँ, उन्होंने अब्बू जी से कोई बात नहीं की होगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका इरादा ही नहीं है, वो कभी जिक्र नहीं करेंगे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? दादी कहती हैं कि इंसान को अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तो अच्छा ही होता है। हो सकता है बड़ी मामा ने बड़े पापा से बात कर ली हो और तुम्हें ही खबर ना हुई हो। रहने दो, अम्मी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो अब्बू जी से ख्वाब में भी बात करेंगे ना, तब भी मुझे पता चल जाएगा। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। पूछूंगी तुमसे जब तुम्हें भी किसी से मेरी तरह प्यार होगा। वैसे सच बताओ, क्या तुम भी किसी को पसंद करती हो जैसे मैं शारिक को पसंद करती हूँ? इसी तरह तुम्हारे दिल में भी कोई है? बताओ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ, तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत है। मारिया, अब हम दोस्त बन चुके हैं। अब देखो ना, मैंने भी तो तुम्हें अपने बारे में बताया है ना कि मैं शारिक को पसंद करती हूँ और शारिक मुझे। अब तुम्हें बताने में क्या मसला है? बताओ, अब बता भी दो, कौन है वो? तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। कुछ नहीं है ऐसा। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, भले तुम ना बताओ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में भी कोई ना कोई है। दादी, आप मेरे लिए भी दुआ किया करें ना। बेटा, दादी की सारी दुआएं अपने बच्चों के लिए। स्पेशल दुआ करवाना है तो बता दो, मैं वही मांग लूंगी। दानिश का गुस्सा खत्म हो जाए, बस आप ये दुआ कर दें। बेटा, ये तो मैं बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है,
बेटा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारी बात मानता है, तुम उसे समझाया करो। गुस्से में तो ऐसे मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं बेटा। दादी आपको अंदाजा नहीं है कि मैं उसे कितना समझाती हूँ। गुस्से में तो वो मोहब्बत सब कुछ भूल जाता है, उसे मैं अपनी दुश्मन लगने लगती हूँ। दादी आप हंस क्यों रही हैं? मैं सीरियस हूँ। आ जाओ बेटा। दादी वो करीम चाचा की बहू आई हैं, आपने शायद बुलाया था उन्हें। हाँ, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो मिलना चाह रही थी मुझसे। जी अभी आती हूँ मैं। माशाल्लाह दादी की तबीयत अब कितनी बेहतर हो गई है ना पहले से, कितनी एक्टिव हो गई हैं वो। माशाल्लाह अब तो रिश्तेदारों से भी मिलने चली जाती हैं, हर जगह आना जाना शुरू कर दिया। पहले तो कहीं नहीं जाती थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। मामा भी यही कह रही थी। आपको पता है एंगेजमेंट की सारी तैयारियां दादी ने की, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। निशा बस ये मारिया की मेहनत का नतीजा है, और मैं तुम्हारा भी बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि अगर उस दिन तुम मेरे साथ मारिया को वापस बुलाने उसके घर ना जाती तो वो शायद कभी वापस ना आती। इट्स ओके, मैं आपको कैसे मना करती। थैंक यू सो मच। अच्छा वो नवाब साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे में होंगे। तो फिर कॉफी शॉफी कुछ भी? चलें? हाँ चलें। चलो। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया, ना फ़ोन करके बताया। अरे हाजी साहब बड़े मसरूफ़ हैं आजकल, मुझे वक्त ही नहीं मिला उनसे बात करने का। अच्छा, मैं तो समझी अब तक आपने बात कर ली होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अगर आपके समझने, आपके सोचने से सब कुछ होने लगता तो और क्या चाहिए था बहन। मैं भी मौका देखकर ही बात करूंगी ना, बेटी का मामला है, ऐसे मुंह उठाकर तो फैसला नहीं कर सकती ना। आंटी आपको कुछ ले ही नहीं रही, आप ये कबाब लीजिए। जी वो तो मैं भी समझ सकती हूँ कि बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है, लेकिन देखें मेरा शारिक भी किसी से कम नहीं है, हज़ारों कमाता है। आप तो जानती हैं सारे इलाके में उसका केबिल चलता है। हाँ हाँ जानती हूँ बहन, जानती हूँ। फिर कब कर रही हैं भाजी साहब से बात? अरे अब मैं आपको तारीख और टाइम तो बताने से रही। आंटी आप ये समोसे लीजिए, बहुत अच्छे हैं। बस बेटा मैं बहुत खा चुकी हूँ। बेटा ये कबाब तुमने खुद बनाए? जी ये मैंने खुद बनाए, सारा खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। बहुत मजे के बनाए कबाब। मैं हाजी साहब से बात करके खुद आपको बताऊंगी, मैं खुद बताऊंगी। आप ना आइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जो आप बार बार आती हैं। ठीक है ना? चल जा, जाके देख सुमैर आया है कि नहीं। जी समझ रही है ना आप? मैं कॉल करूंगी आपको, कॉल करके बताऊंगी। हाँ सलमा, सलमा मेरी कॉफी ला दो। हाय, कॉफी पियोगे? उस दिन मारियो को जॉब पे वापस बुलाने के लिए कौन गया था? मार गया था, बताया तो था तुम्हें।
मार गया था ना? तुम तो नहीं गई थी ना अम्मार के साथ मारिया को बुलाने? नहीं नहीं, मैं थोड़ी गई थी हमारे साथ। झूठ बोल रही हो तुम। ये कोई गलतफहमी हुई है दानिश। गलतफहमी हुई नहीं, गलतफहमी थी। ये गलतफहमी थी कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, मगर यही गलतफहमी कुछ देर पहले तुम्हारी और अम्मार की बातें सुनकर खत्म हो चुकी है। दानिश, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम इतना ही गुस्सा करोगे। I can't believe it कि तुमने उस गैर लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला, मेरी मोहब्बत को धोखा दिया तुमने। दानिश, मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, मुझे माफ कर दो, प्लीज गुस्सा नहीं करो। झूठ बोला तुमने मुझसे, वो भी उस लड़की के लिए। तुमने उस लड़की के आगे मुझे डिग्रेड किया है। तुम गलत सोच रहे हो दानिश, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसे नहीं सोचो। नहीं, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? झूठ बोला है तुमने मुझसे निशा। खुदा की कसम, मैंने आंखें बंद कर कर तुम पर यकीन किया, और उस यकीन के बदले तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया। और न जाने कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। छोड़ दो दानिश, बस कर दो। तुमसे कोई भी बात कहने का कोई फायदा नहीं है, तुम किसी का लिहाज नहीं करते। तुम क्या यहां पर खड़ी हुई हो? दफा हो यहां से।